नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। किसानों के आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, इसकी परतें धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन की भीड़ में उग्रता और देश विरोधी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ लोग किसानों का सहारा ले रहे हैं। तो वही कथित किसान आंदोलन में अब खालिस्तानी संगठनों की भी एंट्री हो गई है। आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही मोदी का भी होगा। शायद ऐसा बयान किसी किसान का तो हो नहीं सकता है, ये खालिस्तान की ही भाषा है और अब इस आंदोलन से नफरत की बू आ रही है। इसके अलावा पंजाब के बरनाला से आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के हाथ में भिंडरवाला की फोटो नजर आई। भिंडरवाला खालिस्तानी आतंकवादी था और उसे ही स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। कुल मिलाकर इस आंदोलन को अब राजनीतिक पार्टियों और खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। इसी बीच अब इस आंदोलन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अब इस आंदोलन में खालिस्तानी संगठनों के साथ साथ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के शामिल होने और इसे समर्थन देने के आरोप हैं। ये वही इस्लामी संगठन है जिस पर दिल्ली में हुए दंगों में शामिल होने के आरोप हैं और अब इस संगठन ने किसान आंदोलनकारियों को खाना और अन्य चीजें पहुंचाने का जिम्मा उठा रखा है। यूएच की पूरी कोशिश है कि दिल्ली पहुंचे किसान आंदोलनकारी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक या रहें और लंबे समय तक हंगामा करें। इसीलिए उसने दिल्ली की 25 मस्जिदों के साथ मिलकर आंदोलनकारियों को न सिर्फ खाने पीने की चीजें बल्कि रहने के लिए जगह भी मुहैया कराने का जिम्मा उठा लिया है। यूएच के मुखिया नदीम खान ने कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 किचन पूरे 24 घंटे चलाए जा रहे हैं ताकि आंदोलनकारियों को भोजन मुहैया कराया जा सके। हौज खास, रोहतक, ओखला और ओल्ड दिल्ली में ये किचन स्थापित किए गए हैं। इन 4 जगहों के अलावा आंदोलनकारियों को उनकी मांग के हिसाब से पार्सल भी पहुंचाए जा रहे हैं। गाड़ियों का इस्तेमाल कर भोजन पैकेट्स आंदोलनकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि यूएच की स्थापना खालिद सैफी ने की थी। वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी है जिस पर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान मुस्लिमों को भड़काने का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में इस दंगे पर बोलते हुए इस संगठन का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि कैसे यूएच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले सड़कों को जाम करने की बात की थी। उसे गिरफ्तार कर उस पर यूएपीए भी लगाया गया था। यूएच का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों और विदेश से फंड पाने वाले एनजीओ के साथ संबंधों के बारे में पता चला था। इस ग्रुप के एक स्क्रीनशॉट में निकिता चतुर्वेदी नाम की एक महिला खालिद भाई, उमर और नदीम भाई का नाम लेती है, जिसके जवाब में लिखा जाता है कि ये तीनों प्रदर्शन में आ रहे हैं। निकिता फिर लिखती है कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली दंगों का यह आरोपी संगठन अब किसान आंदोलन को हवा दे रहा है। यही नदीम खान अब आंदोलनकारियों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। सीए विरोधी उपद्रव के दौरान यूएच के कार्यक्रम में योगेंद्र यादव और शर्जिल इमाम जैसे विवादित चेहरों ने लोगों को संबोधित किया था। अब फिर से वही सिख मुस्लिम एकता की बातें की जा रही हैं। एक सिख व्यक्ति ने सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों लंगर खिलाया था, तब भी यह प्रोपेगेंडा चलाया गया था। बाद में पता चला कि वो ओवैसी की पार्टी का नेता है। यानी कि साफ है कि देश विरोधियों की फौज मोदी सरकार के खिलाफ अलग अलग रूप में साजिशें रचने में लगी हुई है, मगर सरकार की सतर्कता के चलते ये कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।